लड़कियां कपड़ों पर लिबास पहने हुई होंगी, लेकिन बजाय उनके जिस्म दिख रहे होंगे, इतने टाइट कपड़े पहनेंगे कि उनका जिस्म का चढ़ाव उतार नजर आएगा। ऐसी औरतों के बारे में कहा, हदीस कह रही है ला यदखुलनल जन्नह वला यजिदन रीहा, ऐसी औरतें जन्नत तो दूर की बात है, जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएंगे। वो मेरी प्यारे साथियों, वो मेरी माओ बहनों, अगर मेरी आवाज़ तुम्हारे कानों तक जा रही है तो सुनो। अल्लाह के नबी 4 औरतों को अफजल करार दिया, 4 औरतों को अफजल करार दिया। उनमें उन औरतों में फिरौन की बीवी भी है, उन औरतों में फिरौन की बीवी भी है। फिरौन की बीवी आसिया है, एक जालिम हुक्मरान, एक जालिम बादशाह के इक़्द में रहकर, एक जालिम बादशाह के निकाह में रहकर अपने आप ईमान ले आती है और अल्लाह ताला को प्यारे हो जाती है। उनका इंतकाल हो जाता है, उनको सूली पर चढ़ा दिए जाते हैं, जिनके मौत के बायस अल्लाह ताला उनका ठिकाना जन्नत कर रहा है। आए मेरी औरतों, आए मेरी माओ बहनों, तुम भी उसी तरह बन जाओ। अगर चाहती हो कि जन्नत तुम्हारा नसीब हो जाए, जन्नत तुम्हारा ठिकाना हो जाए, तो तुम भी आपस में आसिया जैसे बन जाओ, खदीजा जैसी बन जाओ, मरियम जैसी बन जाओ। और मेरी माओ बहनों, अगर मेरी आवाज़ तुम्हारे कानों तक पहुंच रही है तो सुनो, मैं आपको बड़ी प्यारी और बड़ी रिवायत सुनाने जा रहा हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मुझे एक ऐसा ज़माना में भेजा गया, मुझे एक ऐसा ज़माना मिला जिस ज़माने के अंदर लड़कियों को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था, जिस ज़माने के अंदर लड़कियों को बिल्कुल हकीर और कमज़ोर निगाह से देखा जा रहा, जिल्लत और खारी की निगाह से देखा जा रहा था। मेरे प्यारे साथियों, सूरह नहल में अल्लाह ताला इसका नक्शा खींचता है, वइदा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उनसा ज़ल्ला वजहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम। अल्लाह ताला फरमाता है, जब लोगों को खुशखबरियां दी जाती थी, वइदा बुश्शिरा अहदुहुम, जब लोगों को बाप को खुशखबरी दी जाती थी, आए फला, आज तुम्हारे घर में बेटियां पैदा हुई है, आज तुम्हारे घर में लड़की पैदा हुई है, उन बाप का चेहरा ज़ल्ला वजह, उन बाप का चेहरा बिल्कुल काला पड़ जाता था, बिल्कुल काला हो जाता, सियाह हो जाता था, और वो घर जाकर कुछ दिनों के बाद अपनी बेटियों को जिंदा दरगोर कर दिया करते थे। मेरे प्यारे साथियों, उस जमाने में लड़कियों को जिंदा दरगोर कर दिया जाता और अपनी बीवियों को, नई नबेली दुल्हन को भी जुए में लगा दिए जाते। और इतना लोग जुए खेलते हैं, जुए में अपने सारे सामान जब हार जाते तो अपनी बीवी को भी जुए में लगा देते। आओ मैं जुआ का एक वाकया सुनाऊंगा, महाभारत से जुए का एक वाकया सुनाऊंगा। और मेरी प्यारी माँ बहनों सुनो, दुनिया में इंसान अगर किसी से सबसे ज्यादा मोहब्बत करता है तो अपनी प्यारी बीवी से मोहब्बत करता है, बीवी से ज्यादा किसी से मोहब्बत नहीं करता है। हाँ, मोहब्बत की अलग अलग किस्में, माँ से हमारी मोहब्बत अलग हो सकती है, बीवी से अलग हो सकती है, लेकिन मोहब्बत मेरे प्यारे साथियों हर एक की है, अलग अलग है। दुनिया में इंसान अपनी बीवी से कितनी मोहब्बत करता है, लेकिन जुए में जब सब कुछ हार जाते हैं तो अपनी बीवी को भी जुए में लगा देते। आओ और ये वाकया महाभारत पढ़िए, महाभारत के अंदर भी ये वाकया लिखा हुआ है। महाभारत का ये वाकया है, जब कौरव और पांडव के दरमियान युद्ध हुआ, जंग छिड़ी। कौरव 100 भाई थे और पांडव 5 भाई थे। याद कीजिए, नोट कीजिए, कौरव 100 भाई और पांडव 5 भाई। अब जाहिर सी बात है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, इनकी तादाद ज्यादा है, इनका भाई ज्यादा है, तो ये चाहेंगे कि हम इन 5 को मारकर पूरे जमीन व जायदाद कब्जा कर लेंगे। ये चाहेंगे कि हमारा खानदान बड़ा है, हम इनको मारकर अपनी जमीन व जायदाद कब्जा कर लेंगे, हम अपने मुल्क को कब्जा कर लेंगे। इसी तरह मेरे प्यारे साथियों, जब 5 भाई मिलकर कौरव के पास गए, कौरवों के पास गए, ये 5 पांडव जब कौरव के पास गए और कौरव से कहा, हम तुम्हें आधा राज, तुम हमें आधा राज दे दो, आधी मिल्कियत दे दो, ये पूरे अररिया जिला तुम आधा हमें दे दो और आधा तुम अपने पास रख लो। लेकिन कौरव कह रहा है, नहीं नहीं, हमारी तादाद ज्यादा है, हम तुम्हें नहीं देंगे। हाँ, अगर सुनो, तुम्हें अगर जमीन चाहिए तो तुम हमसे युद्ध करो, तुम हमसे लड़ाई लड़ो। अगर जमीन चाहिए, तब इन्होंने कहा नहीं नहीं, अगर हम अगर 5 गांव मिल जाए हमें, फिर भी हमें तसल्ली मिल जाएगी, लेकिन हम लड़ाई करना नहीं चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि तुम्हारे साथ लड़ाई करें। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, फिर ऐलान होता है, एक काम करो, चलो जुआ खेलो हमसे, जुआ खेलो। पांडव कितने थे? 5 भाई, कौरव 100। कौरव ने क्या कहा? जुआ खेलो, अगर जीत गए तो दे देंगे 5 गांव, अगर हार गए तो कुछ भी नहीं देंगे। अगर सुई के नोक के बराबर जमीन चाहिए तो तुम्हें हमसे युद्ध करना पड़ेगा, लड़ाई लड़नी पड़ेगी। कुरान अगर कहे जिहाद करो आखिरी हल में,
तो क्या दहशतगर्द है, आतंकी, तालीम देता है। लेकिन महाभारत क्या कह रहा है कि आखिरी वक्त में जब जिहाद करीब आया और अर्जुन को मारने के लिए सारे कौरव बिखर गए, करीब था कि कौरव उसके ऊपर वार कर दे। अर्जुन को कहा श्री कृष्ण ने, अर्जुन तुम 5 हो सही हो, लेकिन ये तुम्हारा आखिरी रास्ता है, आखिरी हल है। तुम्हारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, बातचीत का दरवाजा बंद हो चुका है। अब तुम भी युद्ध करो, चाहे तुम हारो या जीतो। अगर हारो तो तुम स्वर्ग में जाओगे, अगर जीतो तो महान कहलाओगे, योद्धा कहलाओगे। हदीस चीख कर इसी बात को ऐलान किया। अगर तुम जिहाद में जीतो तो तुम गाजी कहलाओगे, अगर हारो तो तुम जन्नत के अंदर जाओगे। वहां क्या कह रहा है, स्वर्ग में जाओगे। हम अगर कहे तो हम गद्दार, लेकिन वो अगर कहे तो ठीक है। मेरे प्यारे साथियों, जो मेरा मौजू है वो ये है कि जब आखिरी रास्ता बताइए हमसे, जुआ खेलो। जुआ खेलने के लिए सारे पांडव गए, 5 पांडव गए कौरवों से जुआ खेलने के लिए। तब जुए में क्या किया, पांडवों ने एक एक भाई जुए में लगाया। युधिष्ठिर को लगाया, युधिष्ठिर हार गए। भीम को लगाया, भीम हार गया। अर्जुन को लगाया, अर्जुन हार गया। इसी तरह करते करते सारी जमीन और जायदाद हार गए। अब आओ मेरी माओ बहनों, आखिरी रास्ता जो बताया था, उनकी एक बीवी थी, पत्नी थी, जिनका नाम द्रौपदी है। देख लीजिएगा, जिनका नाम द्रौपदी है। और द्रौपदी का निकाह अर्जुन से हुआ। कैसे हुआ ये भी मैं बता रहा हूँ, मेरा ये मौजू नहीं है, लेकिन थोड़ा सा बता रहा हूँ। एक चक्र वो ये आंख का था, उसके ऊपर तीर छोड़ना था, और जो तीर छोड़ देगा डायरेक्ट आंख के ऊपर लगेगी, वो उससे निकाह करेगा। तो ऐसा हुआ, अर्जुन ने जैसे ही तीर छोड़ा और वो आंख के ऊपर लगा, तो उनके साथ उनका विवाह हुआ। तो द्रौपदी, उनकी एक पत्नी थी द्रौपदी। जब सारी चीजें हार गए, तब सोचा चलो एक बीवी है, एक पत्नी है, चलो इनको भी जुए में लगा देते हैं। जुए खेलने वालों, ऐसा ही होता है, जब सब हार गए, कुछ अगर बचा हो, घर जाने के लिए किराया ही बचा हो, तो सोच रहे यार इसको भी लगा देते, हो सकता है इस बार हमारी जीत हो जाए, इस बार पासा पलट जाए। लेकिन देखिए क्या हुआ, उसने आखिरकार अपनी बीवी को भी जुए में लगा दिए। मेरी माओ बहनों, इस्लाम ने तुम्हें ये इज्जत दी है। उस जमाने में भी आखिरी हल में, आखिरी वक्त में, आखिरी हल में अपने जुए बीवी को भी जुए में लगा देते थे। तब अर्जुन ने भी वैसा ही किया, युधिष्ठिर ने वैसा ही किया, अपने पत्नी को जुए में लगा दिए। और जैसे जुए में अपनी पत्नी को भी हार गए, मेरे प्यारे साथियों, कौरवों ने उनको पकड़ना शुरू किया, कौरव ने उनको पकड़ कर खींचना शुरू किया, क्योंकि उनके कब्जे में आ गए, उनको अपना दासी बना लिए। मेरे प्यारे साथियों, द्रौपदी का कपड़ा छीनता है, बाल पकड़ता है, बाल की मुट्ठी में बाल पकड़कर उसको खींचता है। द्रौपदी कह रही है, आए देवरों सुनो, तुम सब आपस में मेरे भाई हो, तुम सब आपस में मेरे रिश्तेदार हो, तुम मुझे क्यों खींच रहे हो? एक नारी पर कितना जुल्म अत्याचार करोगे? एक नारी पर इतना जुल्म अत्याचार क्यों कर रहे हो? मुझे क्यों छीन रहे हो? मेरा कपड़ा क्यों छीन रहे हो? मेरे भाइयों, इसी तरह करके जबरदस्ती उनको सभा में लाया गया। और पूरी सभा में कितने लोग थे, बड़े बड़े बुजुर्ग और महान भी लोग थे पूरी सभा में। पूरी सभा के सामने उनके कपड़े खींचे जा रहे हैं। ये सब जुए की हरकत की वजह से हो रहा है, जुआ खेलने के बायस हो रहा है। मेरे प्यारे साथियों, इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाब वल अज़लाम रिज्सुम मिन अमलि शैतान। ऐ लोगों, जुए जब खेलोगे तो ये शैतानी हरकत है, शैतान की गंदगी है, इसलिए जुआ खेला मत करो। और जुए खेलने से उनकी बीबी का नतीजा क्या हुआ? बड़े सभा में, बड़े मजमा में, पूरी सभा में उनके कपड़े खींचे जा रहे हैं। आखिर में उनको ईश्वर का देश आया, श्री कृष्ण जी आए और श्री कृष्ण जी एक वरदान दिया था उनकी खिताब के अनुसार। मैं इसको पुष्टि नहीं कर रहा हूँ, मैं इसको सच नहीं कह रहा हूँ, और ये भी नहीं कह रहा हूँ कि झूठ है, क्योंकि झूठ कहेंगे तो हम पर केस होगा, अगर सच कहेंगे तो मुसलमान कहेगा कि उसके ऊपर ईमान है। अब हम ना इधर के ना उधर के, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि उनकी किताब के अनुसार मैं बता रहा हूँ। तब कृष्ण जी ने कहा, एक काम करो, एक मौजज़ा दे दिया, एक करिश्मा दे
दिया। एक क्या मौजज़ा दिया, आए कोरबो, तुम एक लड़की के ऊपर एक औरत के जिस्म के साथ खेल रहे हो, उनके कपड़े और दुपट्टे खींच रहे हो, जाओ खींचते रहो, हम उनके दुपट्टे बढ़ाते जाएंगे, तुम जितना दूर खींचोगे उनकी साड़ी बढ़ती जाएंगे, उनका दुपट्टा बड़ा होता जाएगा और तुम खींचते खींचते थक जाओगे, लेकिन उनके जिस्म को नंगा नहीं कर पाओगे। कैसे रक्षा की? कपड़े को बढ़ा दिए, खींचते जाओ, जिस्म से कपड़ा बिल्कुल अलग ही नहीं होंगे, उतरेंगे ही नहीं, वो नंगा होंगे ही नहीं। तो मेरे प्यारे साथियों, उसके बाद उसको दासी बना लिए गए। तो ये हालत थी मेरे प्यारों माँ बहनों, निसाउन कासियातुन आरियातुन मुमिलातुन माइला। अगर तुम ऐसे कपड़े पहनोगे जो हकीकत में लगेगा कि आप कपड़े पहने, लेकिन हकीकत में नंगे दिखाई देंगे, जिस्म का चढ़ाव उतर आएंगे, तो खुदा भी तुम्हारी हिफाजत नहीं करेंगे। और क्या कहा, ला यदखुलुल जन्ना वला यजिदना रिहा। ऐसी औरतें जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएंगे, हालांकि जन्नत की खुशबू दूर दराज तक जा रही होगी। मेरे भाइयों, जब हम रास्ते पर चलेंगे, जब हम लोहार के पास से गुजरेंगे, लोहे की जो महक आएंगी, उनकी बदबू आएंगे, उससे हमें खराब महसूस होगा। लेकिन हम अगर किसी खुशबू वाले के पास से गुजरेंगे, हम किसी अगर गुलाब वाले के पास से गुजरेंगे, हम अगर किसी गुलाब जल और इत्र वाले के पास से गुजरेंगे, हमको जरूर उसकी महक हमारे सामने आएंगे, हमारे पास आएंगे और हमें अच्छा महसूस होगा। मेरे प्यारी माओ बहनों, आपके बारे में क्या कहा ऐसी औरतों के बारे में? जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएंगे। खुसूसन बाज आ जाइए। और मैं ये कहना चाहूंगा कि कुछ औरतें ऐसी भी होती हैं, टाइम कितना हुआ, कुछ औरतें ऐसी भी है कि नाशुक्री होते हैं। नाशुक्री बिल्कुल मत कीजिए, हाँ, लेकिन ये उल्टी खोपड़ी की है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरतों को टेढ़ी जात बताए, टेढ़ी जात, क्योंकि जब अल्लाह ताला, एक रिवायत में है, मुफस्सिर लिखते हैं, ये इस्राएली रिवायत है, मैं इसकी पुष्टि भी नहीं करता हूँ कि सही है गलत है, कि आदम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ताला ने पैदा किया और वो सो रहे थे, जब वो सो रहे थे तो तन्हाई महसूस किए। जब अल्लाह ने देखा कि आदम तन्हाई महसूस कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला ने उनके बाएं पिछली से हव्वा को पैदा किए, दिल की जगह से। इसलिए औरत को दिल बीच का हिस्सा बताया, यानी अगर सर से पैदा करते तो ये हम पर हुकूमत करती, और पैर से पैदा करते औरत को तो वो हमारी गुलामी करते, इसलिए वो बीच का हिस्सा है, दिल के जगह से बनाया गया है। इसका मतलब आप उनको दिल के अंदर रखिए, दिल के अंदर जगह दे। जगह देने का मतलब उनके साथ अच्छा सुलूक करे। और इसी को अली इब्ने तालिब ने कहा कि ला तमलिकिल मरा फइन्नल मरा रैहानतुन, औरत फूल के मानिन है, फूल के साथ नरमी से पेश आइएगा तो आप उससे फायदा हासिल कर पाएंगे, लेकिन अगर उनके साथ कड़वी से पेश आएंगे तो फूल बिखर जाएंगे, मुरझा जाएंगे। इसलिए आप उनके साथ नरमी से थोड़ा पेश आइए। मेरे भाइयों, उल्टी सीधी बातें अगर कुछ कभी कह दे तो बर्दाश्त भी कर लीजिए, वरना ये टूट जाएगी। टेढ़ी हड्डी कभी सीधी नहीं होती है, वरना फिर ये तलाक ले लेंगी, आपकी जिंदगी को नुकसान पहुंचा सकती है। लेकिन इसी औरत को अल्लाह के नबी क्या दर्जा दे रहे हैं? अद्दुनिया कुल्लुहा मताउन। मेरी माओ बहनों सुनो, अद्दुनिया कुल्लुहा मताउन, दुनिया की तमाम चीजें सामान है, वह खैर कुल, और दुनिया की तमाम चीजें सामान है, और दुनिया की सबसे बेहतर और कीमती अगर सामान कोई है वह अलमरअतु स्वालिहा, वो नेक बीबी है। अगर आपकी किस्मत में नेक बीबी, दीनदार औरत अगर आए, आपकी किस्मत में अगर सूरत वाली नहीं सीरत वाली बीबी आए, तो आप समझे कि आप अपने जिंदगी में कामयाब हो चुके हैं, आप अपनी जिंदगी में फलाह पा चुके हैं। लेकिन आपकी जिंदगी में अगर खराब बीवी आ जाए, रोजाना पीटने की जरूरत पड़े, तो आप समझ जाए कि आपकी जिंदगी बेकार है। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि हर औरत को अगर कहेंगे कि बिल्कुल उनके अंदर अच्छी सिफतें हो, ऐसा होना मुहाल नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बयान क्या कर रहे हैं। और जिनके 2-3 बीवियां, वो इस मिसाल को गौर से सुने। अल्लाह की नबी की बीवियां कितनी थी? 11। और जिस वक्त एक मामला पेश आया जिसको सूरह तहरीम की पहली आयत में अल्लाह ने नक्शा खींचा, वो वाक़िया जब हुआ, वो वाक़िया हुआ तो कैसा वाक़िया था जानते हैं? अल्लाह के नबी एक बीबी के घर में ज़्यादा रहते थे। इंसाफ ये कहता है कि हम इसके घर में एक दिन रहे, 1 घंटा रहे, तो इसके घर में भी 1 घंटा रहेंगे। वो अलग बात है जब शुरू हमारी नई बीबी आए, एक बीबी है ऑलरेडी, ऊपर से दूसरी बीबी आए, तो उसके लिए कुछ दिन अलग है, कुछ टाइम अलग है। लेकिन अल्लाह के नबी ज़ैनब बिनते जहाश के घर में कुछ ज़्यादा टाइम लगा रहे थे। सारे बीवियों